ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 13वें अधिकरण का विचार संपन्न हो चुका है। 14वें अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। चौदहवें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर भाष्य का विचार होगा। बहुजन्म प्रदारब्ध युक्तानां नास्ति उतास्ति मुक विद्यालोपे कृतं कर्म फलदं तेन नास्ति मुक प्रारब्धं भोजयेद् एव न तु विद्यां विलोपयेत् सुप्तबुद्धवद अश्लेषस् तादवस्थ्यात् कुतो न मुक। तो प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। सामान्य रूप से तो इसी जन्म में मृत्यु पर्यंत पूर्व में अनुष्ठित कर्म जो फल देने के लिए फलोन्मुख हुए हैं उन्हें कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। अधिकतर लोगों का प्रारब्ध मात्र एक ही जन्म तक का बनता है, लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कर्म एक ही है, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, लेकिन उसका फल बताया गया है शास्त्र में कई कई जन्म तक भोगने का होता है। ऐसा जो कर्म होता है उसे कहा जाता है बहु जन्मप्रद प्रारब्ध। और कुछ कर्म होते हैं जिनका फलोपभोग एक जन्म में ही होता है, और कोई कोई कर्म है जिनका फलोपभोग है एक ही कर्म, लेकिन उनका फल कई जन्म तक भोगना होता है। ऐसा वर्णन है कि ये कर्म करने से इतना जन्म तक उसका फल भोगना होगा, इतने जन्म तक भोगना होगा। अब मान लो कि किसी को ब्रह्म साक्षात्कार जिस शरीर में होना है उस शरीर से अव्यहित पूर्ववर्ती शरीर छोड़ते समय भावी शरीर का प्रारब्ध बनता है, और जिस समय वो भावी शरीर का जिस जन्म में होना है ब्रह्म ज्ञान उस शरीर का प्रारब्ध बन रहा था पूर्व शरीर छूटते समय, उस समय अध्यास बाधित हुआ नहीं है। तो उन अध्यासवान जीवों को शरीर छोड़ते समय उनके द्वारा अनुष्ठित संचित कर्म और क्रियमान कर्मों की फिल्म ईश्वर दिखाते हैं मृत्यु के समय, और उसे देख करके वो जो साधक है ब्रह्म ज्ञान की साधना करने वाला, वो ऐसे कर्म को याद रख ले जिसका फल कई जन्म है, उस समय वही याद रहे उसके, तो वो ही उसका प्रारब्ध बन करके
निर्धारित होगा। पूर्व शरीर छूट जाएगा और उत्तर शरीर मिलेगा। अभी ब्रह्मज्ञान हुआ नहीं है। जो ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अवशिष्ट दोष है, उन दोषों की निवृत्ति के लिए अपेक्षित जो साधना है वो साधना कर रहा है। बाद में वो निवृत्त हो गए अवशिष्ट साधना से और ब्रह्मज्ञान हुआ। ब्रह्मज्ञान के बाद उन कर्मों का फल इस शरीर में जितने वर्ष तक भोगना है उतने वर्ष तक तो जीवन मुक्त होते हुए रहेगा इसी शरीर में। बाद में शरीर छूटेगा, लेकिन अनेकों जन्म दिलाने वाला ये ब्रह्मज्ञानी का शरीर मिलने से पहले ही प्रारब्ध निर्धारित हो चुका है। वह तो अपना फलोपभोग कराए बिना निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती दो अधिकरणों ने, नवम तथा दशम अधिकरणों ने ये बताया है कि ज्ञान से पूर्ववर्ती पाप ज्ञान से समाप्त होता है। ज्ञान से पूर्ववर्ती जो सकाम पुण्य रूप कर्म है वह भी दग्धबीज हो जाता है, निर्मूल हो जाता है, संचित कर्म मात्र। और क्रियमान कर्म का अश्लेष होता है, ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का। ये जो प्रारब्ध है ज्ञान से पूर्ववर्ती कर्म है, लेकिन फलोन्मुख हुआ है, संचित नहीं है। तो उसका तो बताया गया भोग करके ही क्षय होना है। लेकिन जिन ब्रह्मज्ञानियों का प्रारब्ध एक शरीर का है, माना जा सकता है कि ब्रह्मज्ञान उसी समय हुआ है और ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का अश्लेष हो रहा है, संचित कर्म दग्ध है। इसी शरीर में भोगने योग्य जो प्रारब्ध था उसका भोग करके क्षय किया, विधेय कैवल्य हो सकता है। लेकिन अनेक जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध जिन ब्रह्मज्ञानियों का है, पहले तीसरे अध्याय में आधिकारिक अधिकरण में ये विचार हुआ है, तो वहां के अनुसार एक शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो यहाँ के पूर्व पक्ष के अनुसार मृत्यु के समय फिर वो सब पूर्व जन्म का अनुभव लुप्त हो जाता है। लुप्त होगा तो फिर ब्रह्मज्ञान भी जैसे बाकी अनुभव लुप्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मज्ञान भी लुप्त होगा और उस शरीर में प्रारब्ध का भोग करते हुए कुछ कर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ब्रह्मज्ञान टिका हुआ है जब तक, तब तक तो अश्लेष होगा, और टिका नहीं है, लुप्त हो गया और उसके बाद कर्म किया तो वह तो जन्म का हेतु बनेगा। इसलिए अनेक जन्म रूप फल देने वाला प्रारब्ध जिन आधिकारिक पुरुषों का है, उनका तो विधेय कैवल्य संभव नहीं होगा। वो मृत्यु के बाद ज्ञान विलुप्त होगा और बाद में फिर कर्म किया जाएगा, उसका फलोपभोग के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्व पक्षी आएंगे यहाँ के। इसलिए पहले विषय तथा संशय बता रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी यहाँ का विषय है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी मात्र यहाँ के विषय नहीं है। वे ब्रह्मज्ञानी इस अधिकरण के विषय हैं जिन ब्रह्मज्ञानियों का प्रारब्ध अनेक जन्म दिलाने वाला पहले से ही निश्चित है। ब्रह्मज्ञान होने के पहले पूर्व शरीर छोड़ते समय अनेक जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध जिन ब्रह्मज्ञानियों का है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी, उनको आधिकारिक पुरुष कहा जाता है।
उनका विधेय कैवल्य नहीं होगा या होगा? प्रारब्ध का जितने जन्म भोग होना है उतने जन्म होने के बाद, ये संशय है। वो संशय यहां पर बताया जा रहा है कि बहुजन्म प्रदारब्ध युक्तानाम ब्रह्मविदाम, ये ब्रह्म ज्ञानियों का विशेषण है। तो बहुजन्म प्रद, ये आरब्ध यानी प्रारब्ध कर्म, आरब्ध शब्द का अर्थ है प्रारब्ध कर्म, उसका विशेषण है बहुजन्म प्रद। एक जन्म प्रद प्रारब्ध, बहुजन्म प्रद प्रारब्ध, ऐसे प्रारब्ध के दो प्रकार हैं। उसमें से बहुजन्म प्रद प्रारब्ध हैं जिन महापुरुषों का, ऐसे अधिकारिक महापुरुष, ये बहुव्रीहि समास करना। बहु जन्म प्रद हैं आरब्ध यानी प्रारब्ध जिनका, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, अन्य पदार्थ है ब्रह्मज्ञानी। और ये बहुव्रीहि समास न करके कर्मधारय ही करना, और फिर युक्त शब्द है ना, युक्त शब्द न होता तो बहुव्रीहि हो जाता। ये अनेक जन्म प्रदान करने वाला प्रारब्ध है, और ऐसे प्रारब्ध से युक्त है जो महापुरुष, उन ब्रह्मज्ञानियों का मुख यानी मोक्ष नास्ति, उन्हें विधेय कैवल्य नहीं होगा। उत यानी अथवा, अस्ति यानी विधेय कैवल्य होगा, इस प्रकार का संशय है। नहीं, जैसे भावी जो प्रारब्ध ये होता है, भावी प्रतिबंध, वो ज्ञान नहीं होने देता, वो ज्ञान नहीं होने देता। लेकिन कुछ कुछ आधिकारिक पुरुषों का प्रारब्ध ऐसा होता है, वो भावी प्रतिबंध से युक्त नहीं होता, भावी प्रतिबंध से युक्त नहीं होता, लेकिन वो इसलिए ब्रह्म ज्ञान में बाधक नहीं बनेगा, लेकिन उसका फल भुगवाना है, ऐसा प्रारब्ध प्रतिबंधक नहीं होता है। वो अनेक जन्म दिलाना मात्र, भोग को उपस्थित करना, इतना प्रारब्ध का कार्य होगा। हाँ, कारक पुरुष कहते हैं, अधिकारिक पुरुष कहते हैं, उनका वो भावी जन्म दिलाने वाला कर्म तो रहेगा, लेकिन भावी प्रतिबंध नहीं होगा। और वामदेव जी का वो भावी प्रतिबंध था। हाँ, जीवन मुक्ति तो रहती है। तो बहुजन्म प्रद प्रारब्ध से युक्त जो महापुरुष हैं, उनकी मुख यानी मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति से लेना विधेय कैवल्य, अथवा होगी, ये संशय है। पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होगी, विधेय कैवल्य नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उत्तरार्ध में अंतिम 3 पदों से। नास्ति मुख यानी अनेक जन्म दिलाने वाला प्रारब्ध जिन महापुरुषों का है, ऐसे कारक पुरुषों का विधेय कैवल्य नहीं होगा। क्यों? तो कहते तेन, और तेन ये हेतु को बताने वाला वाक्य है, और तेन इस सर्वनाम से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है। विद्यालोपे कृतम कर्म फलदम तेन,
तो कहते हैं विद्यालोपे सति, विद्या ने ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान लुप्त होने पर जो कर्म किया जाएगा वह फलदम, फल देने वाला होगा। तो इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ तो वह तो, और बाद में ब्रह्म ज्ञान के बाद जो कर्म किए जाएंगे उनका तो अश्लेष रहेगा, क्योंकि अभी ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो जन्म नहीं होगा, यानी इन कर्मों से जन्म नहीं होगा जिनका अश्लेष है। लेकिन उसका प्रारब्ध अभी दूसरा शरीर लेने का है, तो ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, बीच में ये जो मृत्यु हुई पूर्व शरीर को छोड़ना रूप, इस मृत्यु के समय पूर्व जन्म के बाकी अनुभव जैसे समाप्त होते हैं, लुप्त होते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान भी लुप्त होगा। ब्रह्म ज्ञान और उसका विलोपक होगा मृत्यु। और वो जो प्रारब्ध के आधार पर दूसरा जन्म हुआ उसका भोग करते समय प्रारब्ध का जो नया कर्म किया जाएगा वो है विद्यालोपे सति कृतम कर्म, अनुष्ठितम कर्म, वो अपना फल भोगाएगा और उसका फलोपभोग करने के लिए फिर उत्तरोत्तर जन्म होता रहेगा। तो विधेय कैवल्य कहाँ होगा? विधेय कैवल्य नहीं होगा। तो विद्यालोपे कृतम कर्म फलदम तेन नास्ति मुख। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए ये द्वितीय श्लोक है। सिद्धांती कहते हैं ताद अवस्थ्यात मुक कुतः न, मुक कुतः न, कुतः शब्द आक्षेपार्थ में है। तो मुक यानी मोक्ष, विधेय कैवल्य क्यों नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी से सिद्धांती कह रहा है। तो क्यों नहीं होगा का मतलब, किस कारण से नहीं होगा का मतलब जरूर होगा, आक्षेपार्थ में होने से। कहते हैं चाहे एक जन्म का प्रारब्ध हो या अनेक जन्म का प्रारब्ध हो, वह प्रारब्धम भोजयत एव, वो केवल भोग प्रदान करता है, वो न विद्या विलोपयेत, विद्या का विलोपक नहीं बनता, उत्पन्न हुई विद्या का बाधक नहीं बनता, उसे समाप्त करने वाला नहीं होता। विद्या उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष तो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रारब्ध में दोष नहीं माना जाता कि उत्पन्न हुई विद्या को वो लुप्त कर दें। जो भावी दोष भी बताया जाता है प्रतिबंधक, वह पूर्व साधना से निवृत्त नहीं हुआ, ऐसा दोष भावी वो शेष रह सकता है। वो उत्पन्न हुई क्या नाम, बाकी पूर्ण शुद्ध चित्त होने पर भी वो उत्पन्न नहीं होने देगा ब्रह्म ज्ञान को। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ऐसा प्रारब्ध में कोई भी अंश नहीं होता जो उत्पन्न हुए ब्रह्म ज्ञान को विलुप्त कर दे, समाप्त कर दे। ऐसा कोई अंश प्रारब्ध का नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि प्रारब्धम भोजयत एव, प्रारब्ध केवल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को उपस्थित कर देता है अपने उपभोक्ता के सामने। हाँ,
न तो विद्याम विलोपयेत, ब्रह्म ज्ञान का विलोपक नहीं बनता। तो कहा कि ये जो मृत्यु है, तो मृत्यु भी एक प्रकार से प्रारब्ध से ही हो रही है। वह मृत्यु भी प्रारब्ध का ही एक परिणाम होने से वह भी विद्या को लुप्त नहीं करेगा। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान मृत्यु से भी विलुप्त नहीं होगा। इस अपितु जैसे हम लोग सोते हैं, उसको भी शास्त्र में नींद को भी प्रलय ही कहा गया, वो नित्य प्रलय है, तो नींद के तरह है। तो सोने के बाद जागृत की और स्वप्न की कोई भी स्मृति वहां नहीं रहती है। जागृत के अनुभव वगैरह सब के सब कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, लेकिन सो करके जगने के बाद फिर वही जो सोने से पहले का अनुभव था, वो सारा का सारा अनुभव वैसा का वैसा रहता है, वैसी स्मृति होती है। तो नींद जैसे जगने सो करके जगने वाले के सोने से पूर्ववर्ती अनुभवों को, ज्ञानों को समाप्त नहीं करती इस जन्म के, उससे समाप्त नहीं हुआ, विलुप्त नहीं हुआ ज्ञान। ऐसे ही मृत्यु के अनंतर ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, मृत्यु एक प्रकार से ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटा, दूसरा शरीर प्रारब्ध ने दिलाया, वो सो करके जग गया, पूर्व से खाली स्थान बदल गया, वैसा रहेगा। बाकी अनुभूति उनकी पूर्व जन्म में जो थी अहम ब्रह्मास्मि करके, वही स्वयं के विषय में अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति रहेगी। यह मृत्यु उसके अहम ब्रह्मास्मि अनुभव का विलोपक नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा कि न तो विद्याम विलोपयेत। इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया सुप्त बुद्धवत। तो जैसे इसी जन्म में सोए हुए व्यक्ति की सुसुप्ति ने उसके सोने से पूर्व में जो अनुभव थे, ज्ञान था, उसका विलोप नहीं किया। जगने के बाद वो सब उसे मालूम रहता है कि हम कल ये अधिकरण पढ़े थे, इससे आगे वाला अधिकरण अब पढ़ना है, यहाँ तक कल स्वाध्याय हुआ था। रात में जो सोए थे उस सुसुप्ति ने हमारे उस अनुभव को समाप्त नहीं किया ना, ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए कहा सुप्त बुद्धवत। इसलिए मृत्यु के अनंतर भी विद्या बनी ही रही। ताद अवस्थात ये लगाना, ताद अवस्थात में तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। वह मृत्यु के बाद भी विलुप्त नहीं हुई, अवस्थित रही। ताद अवस्थात में तत्का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या, और वह अवस्थित ही रही। इसलिए ब्रह्म विद्या अवस्थित रहने से उसमें एक धर्म रहेगा ताद अवस्थ्य, यानी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का मृत्यु के बाद भी विलुप्त नहीं हुआ दूसरे जन्म में, वह बना ही रहा। जिस कारण से, उस कारण से ताद अवस्थ्यात् अश्लेष, यानी जन्मांतर में जो कर्म किए जा रहे हैं उनका भी ज्ञानोत्तर कालीन ही वे कर्म होने से अश्लेष रहेगा। उन जन्मांतर में होने वाले कर्मों में भी ब्रह्मज्ञानी की कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी। हाँ, आधिकारिक जो कारक पुरुष होते हैं उन्हीं का बहुजन्म प्रारब्ध होता है। नहीं, सबका तो एक ही जन्म का प्रारब्ध होता है। तो उनके बुद्धि में ब्रह्मानुभूति बनी ही रहेगी। उसके कारण अकर्तृत्व
स्वरूप का उनके नित्य स्मरण रहने से ज्ञानोत्तरकालीन जन्मांतर में होने वाले कर्म भी उनका अश्लेष रहेगा। तो ताद अवस्थ्यात अश्लेष ऐसे लगाना। तो कितने भी जन्म हो जाए प्रारब्ध भोगने के लिए, तो प्रथम जन्म में जैसे अश्लेष था ऐसे ही ज्ञानोत्तरकालीन उत्तरोत्तर जन्म के कर्मों का भी अश्लेष समान होगा। और उस कारण फिर कुतो नमुक, कोई निमित्त तो है नहीं। निमित्त न होने से विदेह कैवल्य क्यों नहीं होगा? तो जरूर होगा कि ताद अवस्थ्यात कुतो नमुक। अब भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, इसे देखिए कि तत्ववित् अत्र विषय स किम प्रारब्ध क्षयानंतरम संसरति उत न इति निमित्त भावाभावाभ्याम संशये सिद्धांतम उपक्रमते अनारब्ध इति। तो यहाँ तत्वज्ञानी विषय है, अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में विषय है ब्रह्मज्ञानी। और ब्रह्मज्ञानी भी कौन सा? सभी ब्रह्मज्ञानी नहीं, जिन ब्रह्मज्ञानियों का प्रारब्ध अनेक जन्म दिलाने वाला है, ऐसे कारक पुरुष, आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी। और स किम प्रारब्ध क्षयानंतरम संसरति, उनका प्रारब्ध समाप्त होने के बाद फिर संसरति यानी दूसरा जन्म लेंगे। क्या मतलब? जो प्रारब्ध का फलभूत जन्म थे जितने, उन जन्मों के होने के बाद भी उत्तरोत्तर जन्म उनका होता ही रहेगा। उत यानी अथवा न, जितना प्रारब्ध में जन्म है उतने ही जन्म हो जाएंगे, बाद में फिर विदेह मुक्ति होगी। ये उत न का अर्थ निकलेगा। कहा यह संशय क्यों हो रहा है? तो संशय का हेतु है निमित्त भावाभावाभ्याम, यानी प्रारब्ध के फलोपभोग के अनंतर भी जन्म का निमित्त विद्यमान होने से, भाव का अर्थ है विद्यमानता, और अभाव यानी निमित्त न रहने से, तो निमित्त का भावाभाव। पूर्व पक्षी कहते हैं निमित्त है, वो निमित्त है अध्यास मूलक कर्म। पूर्व पक्षी के अनुसार मृत्यु ब्रह्म विद्या का बाकी ज्ञानों के तरह ही विलोपक बनेगा, और प्रारब्ध से मिला जो दूसरा जन्म है, उस जन्म में जो मृत्यु से विलुप्त हुआ ब्रह्म ज्ञान है, उसके बाद फिर अध्यास होगा, और अध्यास मूलक वो कर्म होगा, अश्लेष नहीं होगा जन्मांतरीय कर्म का। पूर्व पक्ष के अनुसार अश्लेष न होने से वे निमित्त बनेंगे। प्रारब्ध में जितने जन्म हैं उन जन्मों के बाद भी जन्मांतर के निमित्त बनेंगे, वो जन्मांतर में किए गए कर्म, उनका अश्लेष न होने से। ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत के अनुसार यही भेद होगा। और सिद्धांती कहते हैं जैसे इस जन्म में, जिस जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ उसमें हुआ कर्म अश्लेष होता है उसका ज्ञानोत्तरकालीन, ऐसे जन्मांतरीय सब कर्मों का भी अश्लेष रहेगा, क्योंकि मृत्यु से ब्रह्म विद्या का विलोप नहीं होता है। इसलिए निमित्त का, जन्मांतर के निमित्त का अभाव, ये सिद्धांत रहेगा। तो निमित्ताभावाभ्याम भावाभावाभ्याम संशय सति सिद्धांतम उपक्रमते, इस अधिकरण के सिद्धांत को पहले बताते हैं। अनारब्ध इत्यादि से भगवान भाष्यकार। तो सिद्धांत सूत्र की व्याख्या ही
आरंभ कर रहे हैं, इसलिए पहले सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें। भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। तू शब्द है शंका का व्यावर्तक, एक प्रकार से पूर्व पक्ष की जो शंका रहेगी उसका व्यावर्तक है। इतरे शब्द से लेना है संचित कर्म जो पुण्य पापात्मक है, जिसका ज्ञान से बताया गया दग्ध होना, नाश। पूर्व आघ तथा पूर्व पुण्य ज्ञान से क्षीण होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस श्रुति के आधार पर। तो यहाँ और इतर शब्द से लेना है उससे अलग, अन्य। संचित कर्म से अन्य जो ज्ञान से पूर्ववर्ती कर्म है, जिनका ज्ञान से नाश नहीं बताया गया, क्षय नहीं बताया गया, वो है प्रारब्ध कर्म। इसलिए इतरे शब्द से लेंगे प्रारब्धात्मक पुण्य पाप, ये इतरे शब्द का अर्थ निकलेगा। फल फलोन्मुख हुआ पुण्य पाप, द्विवचन है इतरे, पुण्य और पाप दो है ना, दो प्रकार है। तो फलोन्मुख पुण्य पाप इनका भोगेन क्षपयित्वा, अनारब्ध कर्म का तो ज्ञान से क्षय होगा, तो प्रारब्ध का क्षय कैसे होगा? तो कहते हैं प्रारब्ध का क्षय होगा भोग से। तो भोगेन क्षपयित्वा फिर संपद्यते, तो फलोन्मुख पुण्य पाप का फलोपभोग करके जैसे ही क्षय हो जाता है, प्रारब्ध पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, तो विदेह कैवल्य प्राप्त करता है। संपद्यते यानी ब्रह्म संपद्यते, निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचते ही अपने नाम रूप को छोड़ देती है और समुद्र बन जाती है, वो समाप्त नहीं हुई है। ऐसे ब्रह्मलीन होता है का अर्थ समाप्त नहीं होता, ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है। नदी समुद्र रूप से अवस्थित होती है और जब तक प्रारब्ध है तब तक नाम रूपात्मक जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है वो रहती है। समुद्र से मिलने से पहले तक नदी का जैसे नाम और उद्गम से लेकर के समुद्र के बीच का रूप उसका, और नदी का अपना अपना नाम, गंगा यमुना आदि वो रहता है। वो किसी का एक ही जन्म तक नाम रूप रहता है, आधिकारिक पुरुषों का अनेक जन्मों तक रहता है, जितने जन्म का प्रारब्ध है। लेकिन चाहे एक जन्म का प्रारब्ध हो या अनेक जन्म का प्रारब्ध हो, उसका भोग करके जैसे ही क्षय होता है तो उसी समय फिर जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से, क्योंकि ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का जैसे इस जन्म में अश्लेष होता है ऐसे जन्मांतर में भी अश्लेष ही रहता है, ब्रह्म ज्ञान विलुप्त न होने से। तो फिर कोई भी निमित्त जन्मांतर का न होने से प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही ब्रह्म संपद्यते यानी विधेय कैवल्यम प्राप्नोति, ब्रह्म संपद्यते का अर्थ है। इसी प्रकार का भाष्यकार भगवान अर्थ कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, अनारब्ध कार्ययोः पुण्य पापयोर विद्या सामर्थ्यात् क्षयः उक्तः। जो अनारब्ध कार्य पुण्य पाप है यानी संचित पुण्य पाप है,
उसका तो विद्या के सामर्थ्य से क्षय बताया गया, ब्रह्म विद्या ने उसे समाप्त कर दिया। और इतरे तु आरब्ध कार्ये पुण्य पापे, सूत्रस्थ इतरे शब्द का अर्थ कर दिया आरब्ध कार्ये पुण्य पापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते। तो प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है, ब्रह्म संपद्यते। तस्य तावद एव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत्से। तो तस्य तावद, तस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न, चिरम यानी विलंब, तावत यानी उतना ही समय विलंब है। कितना? तो कहते यावत न विमोक्ष, यानी जब तक प्रारब्ध का भोग करके शरीरपात नहीं होता है। शरीरपात होते ही अथ का अर्थ है संपत् से, यानी संपद्यते, ब्रह्म संपद्यते। ये छांदोग्य के 6 अध्याय की श्रुति है। बृहदारण्य की श्रुति भी बताई जा रही है कि ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति इति च एवं आदि श्रुतिभ्य। तो ब्रह्म को प्राप्त जीवित अवस्था में ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध करने वाला ब्रह्मज्ञानी श्रुति युक्ति और उनकी अनुभूति के अनुसार ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति कह रही है। भगवान का वाक्य रूप जो स्मृति है गीता, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, आत्मा ही है। और ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि, और युक्ति जिसकी अहंता का आलम्बन जो होता है वह तदात्मक ही होता है। तो ब्रह्म अज्ञानी की अहंता का आलम्बन होता है शरीर, तो वह अपने आप को मैं मनुष्य हूँ इत्यादि 84 लाख प्रकार के शरीर में से जिस शरीर को वर्तमान में प्राप्त किया है उसी में उसकी अहंता रहती है, इसलिए समझता अपने को वही। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जिस किसी भी शरीर में रहे वह शरीर मैं हूँ ऐसा न समझ करके समझता है ब्रह्म मैं हूँ, उनकी अहंता वहाँ है, इसलिए वही है वो। तो इसलिए श्रुति कहती है कि ब्रह्म सन, तो वह जीवित अवस्था में ही ब्रह्म है। और ब्रह्म अप्येति, जीवित अवस्था में समस्त उपाधि मात्र से, अनात्मा मात्र से अहंता का व्यावर्तन जिसके हो गया, बाधित हो गया अध्यास, वह जीवित अवस्था में ही ब्रह्म था और फिर प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही ब्रह्म अप्येति यानी ब्रह्मलीन हो जाता है। नदी जैसे अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र बन जाती है, ऐसा हो जाता है। इति च एवं आदि श्रुतिभ्य, यह श्रुतियां यही बता रही हैं कि भोग से प्रारब्ध का क्षय होने तक ही ब्रह्मज्ञानी जीवित अवस्था में उनके दृष्टि में, शास्त्र के दृष्टि में ब्रह्म होता हुआ भी अज्ञानी को जब तक उपाधि है तब तक लगता है कि उपाधि स्वरूप ही है। वह उपाधि का निमित्त, उपाधि की स्थिति का निमित्त भूत, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही उपाधि समाप्त हुई तो वो ब्रह्माप्येति यानी विधेय कैवल्यम प्राप्नोति। ये सब श्रुतियां यही बता रही है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अनारब्ध कर्मणः क्षय उक्तौ आरब्धस्य कथम क्षय इति आकांक्षायाम अस्य उत्थानात् संगति। नवम अधिकरण से लेकर के ये जो 13वां अधिकरण है, यहाँ तक चर्चा या तो अनारब्ध कार्य
यानी संचित जो कर्म है। अनारब्ध कार्य में भी दो प्रकार के हैं, संचित और क्रियमाण। अनारब्ध कार्य से लेना संचित और क्रियमाण। तो संचित का क्षय और क्रियमाण का अश्लेष, इसी की चर्चा 9वें अधिकरण से लेकर के 13वें अधिकरण तक 4 अधिकरणों में हुई। प्रारब्ध के विषय में प्रारब्ध का भोग कैसे होगा, प्रारब्ध का क्षय कैसे होगा, इसकी चर्चा नहीं हुई। संचित का क्षय ज्ञान से होगा, ये बताया गया कि अनारब्ध कर्मणः क्षय उक्तौ, ज्ञान से क्षय कहा जाने पर ये आशंका होती है कि आरब्धस्य कथम क्षय, प्रारब्ध कर्म का क्षय कैसे हो। इति आकांक्षायाम सत्याम अस्य उत्थानात्, इस अधिकरण का उत्थान हुआ, इसलिए उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का बनेगा। संगति यानी संबंध, वो हो जाएगा उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध। पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में इस अधिकरण के फल भेद बताया जा रहा है। पूर्व पक्षे विधेय कैवल्या सिद्धि, सिद्धांते तत्सिद्धि इति भेद। पूर्व पक्ष के मत में विधेय कैवल्य की सिद्धि आधिकारिक पुरुषों के नहीं होगी, उनका जन्म होता ही रहेगा। और सिद्धांत के मत में अनेक जन्मप्रद प्रारब्ध का भी भोग करके क्षय होते ही, जैसे एक जन्म प्रदान करने वाला प्रारब्ध जिनका है उनका विधेय कैवल्य हुआ, ऐसा उनका भी होगा तत्सिद्धि, इसलिए विधेय कैवल्य सिद्धि। ये भेद है, यानी फल भेद है। अब ये जो भाष्य में आ रहा है ननु सत्यपि सम्यक दर्शने इत्यादि शंका ग्रंथ, ये है पूर्व पक्ष ग्रंथ। इसका अवतरण लिखते हैं, सिद्धांत को पहले बता दिया, पूर्व पक्ष का अवतरण है टीका में। देहपात उत्तरम अपि तत्वविद संसरति संसार योग्यत्वात् यथा देहपातात् पूर्वम इति अनारब्ध अधिकरण दृष्टान्तेन पूर्वपक्षम आह ननु इति। तो ये कह रहे हैं, यहां तत्वविद पक्ष है। देहपात उत्तरम अपि तत्वविद संसरति, शरीर के छूटने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी का जन्म होगा, संसार की प्राप्ति होगी का अर्थ है संसार है जन्म मरण। तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने के बाद भी जन्म मरण होता ही रहेगा, यानी विधेय कैवल्य नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं संसार योग्यत्वात्, वो संसार के योग्य होने से, यानी यत्र यत्र संसार योग्यत्वम तत्र तत्र संसार। और उसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है देहपातात पूर्वम, यथा देहपातात पूर्वम, ये उदाहरण है। तो जैसे ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने से पहले ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान तो हुआ था, तो ब्रह्मज्ञान होने पर भी जन्मांतर हुआ, वो बहुप्रद प्रारब्ध बहुजन्मप्रद प्रारब्ध के कारण। वैसे ही तो यथा तो देहपातात पूर्वम, तो तत्वज्ञानी का शरीर छूटने से पहले संसार की योग्यता उनमें है, वो प्रारब्ध है जन्म का निमित्त। ऐसे वो प्रारब्ध का फल भूत जन्म होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी में जन्म की योग्यता रहेगी, संसार की योग्यता रहेगी। ऐसा क्यों होगा? तो पूर्व पक्ष के अनुसार मृत्यु से उसका ब्रह्म ज्ञान विलुप्त होगा और फिर वैसा ही अध्यास रहेगा जैसे ब्रह्म ज्ञान से पहले पूर्ववर्ती जन्मों में था, और फिर अध्यास मूलक कर्म करेगा
तो वह जन्म का निमित्त बनेगा। जन्म का निमित्त बनेगा तो संसार उसका चलता ही रहेगा। इस अभिप्राय से देहपातात् पूर्वम इति अनारब्ध अधिकरण दृष्टांतेन पूर्व पक्षम आह। तो अनारब्ध अधिकरण है ये जो पूर्व में गया है, हाँ, वो अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तदवधे, इस अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके ये शुरू हो रहा है। पूर्व पक्ष कि ननु सत्यपि सम्यक दर्शने यथा प्राग देहपातात् भेद दर्शनम द्विचंद्र दर्शन न्यायेन अनुवृत्तम एवं पश्चात अपि अनुवर्तेत। तो कहते हैं जैसे जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिस जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, उस जन्म में सम्यक दर्शने सत्यपि, सम्यक ज्ञान होने के बाद भी शरीर छूटने से पहले तक भेद दर्शन होता रहा कि नहीं ब्रह्मज्ञानी को जीवन मुक्ति अवस्था में? जीवन मुक्ति अवस्था में भेद ज्ञान होता है, इसीलिए तो व्यवहार होता है, नहीं तो व्यवहार ही समाप्त हो जाए ब्रह्मज्ञानी का। भेद दर्शन न हो तो किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार न हो। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी जैसे भेद दर्शन बना रहता है जीवन मुक्त अवस्था में, और उसमें निमित्त है वो वो बताया आधार द्विचंद्र न्याय, द्विचंद्र दर्शन न्याय। जैसे चंद्र वस्तुतः एक है, लेकिन आंख में ऐसे अंगुली लगा करके देखते हैं तो वो दो दिखता है, वो सोपाधिक भ्रम है। ऐसे उपाधि रूप भ्रम जब तक रहेगा, उपाधि सोपाधिक भ्रम जब तक रहेगा, तब तक वो भेद दर्शन होता रहता है। प्रारब्ध वहां उपाधि है। तो द्विचंद्र दर्शन न्याय न अनुवृत्तम का करता है भेद दर्शनम, भेद दर्शन की अनुवृत्ति होती है। जैसे ये तो दृष्टांत है। ऐसे कहते हैं एवं पश्चात अपि अनुवर्तेत, तो बाद में भी भेद दर्शन की अनुवृत्ति होती रहेगी द्वैत दर्शन की। तो द्वैत दर्शन ही तो हो रहा है, तो इसलिए कर्म भी करेगा भोग के साथ साथ। भेद दर्शन ही अध्यास है। भेद दर्शन आया का मतलब अध्यास की अनुवृत्ति हुई, और अध्यास की अनुवृत्ति होने से जन्मांतर में किया हुआ जो भावी कर्म है वह फलप्रद होगा। तो अनुवृत्तम एवं पश्चादपि अनुवर्तेत, ये शंका हुई पूर्व पक्ष की। इसका निराकरण करते हैं सिद्धांती कि न निमित्ता भावात, तो कोई निमित्त भेद दर्शन का न होने से, यानी उपाधि न होने से, जैसे आंख में अंगुली न लगाए तो चंद्र का द्विचंद्र दर्शन नहीं होता है, तो उपाधि के कारण हो रहा है। ऐसे प्रारब्ध रूप जो उपाधि है वह न हो यदि, तो भेद दर्शन नहीं होगा। तो निमित्ताभावात, निमित्ताभावात इस हेतु का ही स्पष्टीकरण है। उपभोग शेष क्षपणम ही तत्र अनुवृत्ति निमित्तम न च तादृशम अत्र किंचित अस्ति। तत्र यानी भेद दर्शन अनुवृत्तौ, तत्र शब्द से लेना भेद दर्शन की अनुवृत्ति। जो द्विचंद्र दर्शन न्याय से भेद दर्शन की अनुवृत्ति हो रही है, उस अनुवृत्ति में निमित्त है उपभोग शेष क्षपण। उपभोग शेष का अर्थ है अवशिष्ट प्रारब्ध, उसका क्षपण यानी क्षय करना है। वो उपभोग से ही होता है, वो अभी नहीं हुआ है पूरा,
तो जब तक उपभोग शेष क्षपण नहीं होगा, यानी शेष प्रारब्ध का उपभोग से नाश नहीं होगा, तब तक वह इसको उपाधि माना जाता है, अवशिष्ट प्रारब्ध। और तत्र अनुवृत्ति निमित्तम, वो अनुवृत्ति का निमित्त है। और न च तादृशम अत्र किंचित अस्ति, तो जब एक जन्म का या 2 जन्म का 3 जन्म का जितने भी जन्म का निमित्तभूत प्रारब्ध है उसका भोग करके क्षय हुआ, तो भेद दर्शन का निमित्त जो उपभोग शेष क्षपण था, अब शेष कर्म रहा ही नहीं प्रारब्ध, तो अब किसका उपभोग होगा? इसलिए वो प्रारब्ध का क्षय हो गया, जिसका क्षय करना था। अब क्षय करने के लिए कोई शेष बचा नहीं, तो निमित्त समाप्त हो गया, तो भेद दर्शन नहीं होगा। वो जैसे जल नहीं होगा तालाब में, तो उल्टा पेड़ का भ्रम नहीं होता है, जल रूपी उपाधि के कारण होता है। वैसे वहां पर भेद दर्शन का निमित्त रूप शेष क्षपण, उपभोग से शेष क्षपण रूप न रहने के कारण कहते हैं न च तादृशम अत्र निमित्त किंचित अस्ति निमित्तम, ऐसे ऊपर से जोड़ देना निमित्तम पद। ननु अपरः कर्माक्षयो अपरः कर्माशयो अभिनवम उपभोगम आरप्स्यते, तो जो दूसरा कर्माशय है, दूसरा कर्माशय कौन सा होगा? जो जन्मांतर में किया हुआ कर्म, वह निमित्त बन जाएगा, वो अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्मांतर का हेतु बन जाएगा। प्रारब्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन जन्मांतर में किया हुआ जो क्रियमान कर्म है ज्ञानोत्तरकालीन, वह जन्मांतर का आरंभक बनेगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि ननु अपरः कर्माशयो अभिनवम उपभोगम आरप्स्यते। तो सिद्धांति कह रहे हैं न, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि तस्य दग्ध बीजत्वात्, जो जन्मांतर में प्रारब्ध का उपभोग करते समय कर्म हो रहा है उपाधि के द्वारा, वह दग्ध बीज है। कर्म का बीज माना जाता है अविद्यादि पंच क्लेशों को। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से युक्त जब तक चित्त रहता है, तभी तक कर्म अपना फल का आरंभक बनता है। ये क्लेश कर्म तथा कर्म फल के हेतु है। और इन पंच क्लेशों को तत्व ज्ञान जला देता है। तत्वज्ञानी में अविद्या नहीं रहती, अस्मिता नहीं रहती, राग द्वेष नहीं रहता, अभिनिवेश नहीं रहता। तत्वज्ञान होते ही ये समाप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि दग्ध बीजत्वात्, बीज शब्द से लेना वो अविद्यादि पंच क्लेश, वे दग्ध हो गए हैं, जल गए हैं ब्रह्मज्ञानी के चित्त में से, ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए ब्रह्मज्ञानी है दग्ध बीज। तो वो कर्माशय जो दूसरा हुआ अविद्यादि पंचक्लेशों से रहित चित्त के द्वारा हुआ है, वो इसलिए वह फलप्रद नहीं होगा। जैसे भुना हुआ चना अंकुरित नहीं होता। तो मिथ्या ज्ञान अवष्टंभम ही कर्म, मिथ्या ज्ञानावष्टंभम ही कर्मांतरम देहपाते उपभोगांतरम आरभते तच्च मिथ्या ज्ञानम सम्यक ज्ञानेन दग्धम इत्यतः साधु एतत् आरब्ध कर्मक्षये
विदुषः कैवल्यम अवश्यम भवति इति। तो जो मिथ्या ज्ञान अवष्टंभम, अवष्टंभ शब्द का अर्थ है आश्रय, तो मिथ्या ज्ञान है अध्यास, तो अध्यास आश्रित, अध्यास है आश्रय जिस कर्म का, कर्मांतर का, उसे कहा जाएगा मिथ्या ज्ञान अवष्टंभ, यानी अध्यास आश्रित, अध्यास मूलक। अध्यास है अविद्या और मिथ्या ज्ञान उपलक्षण है अविद्या मूलक बाकी चार क्लेशों का भी। इसलिए मिथ्या ज्ञान अवष्टंभम का अर्थ निकलेगा अविद्यादि पंच क्लेश मूलक, ये मिथ्या ज्ञान अवष्टंभम शब्द का अर्थ निकलेगा कि अविद्यादि पंच क्लेश मूलक ही कर्मांतर देह पाते उपभोगांतरम आरभते, उपभोगांतर का आरंभक बनेगा। तच्च मिथ्या ज्ञानम, यानी अविद्यादि पंच क्लेश जो कर्म के मूल हैं, वे सम्यक ज्ञानेन दग्धम, सम्यक ज्ञान से दग्ध हो गए हैं। इत्यतः, इसलिए ये निर्बीज हो गया, जन्मांतर में किया जाने वाला जो कर्म है वह निर्बीज होने के कारण, उसका बीज था मिथ्या ज्ञान, वह ज्ञान से निवृत्त हुआ। इसलिए अतः इत्यतः साधु एतत्, इसलिए जो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर, चाहे वो एक जन्म में हो या 3 जन्म में हो, 4 जन्म में हो, जितने में भी होना है, प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने पर विधेय कैवल्य ज्ञानी का सुनिश्चित है। ये जो कहा जा रहा है ये साधु यानी ठीक कहा गया है, उचित कहा गया है। तो साधु एतत् आरब्ध कार्य क्षये सति, ये सती सप्तमी है। विदुषः कैवल्यम अवश्यम भवति, विद्वानों का कैवल्य ने विधेय मुक्ति अवश्यम भाविनी है, ये जो कहा ये उचित ही कहा है। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। भोग निमित्त कर्माभावात हेत्व सिद्धि, तो भोग का निमित्त भूत जो कर्म है वह न होने के कारण, जो पूर्व पक्ष के अनुमान में संसार योग्यत्व रूप हेतु बताया गया था, उसकी असिद्धि होगी, वो हेतु सिद्ध नहीं होगा, असिद्धि नामक दोष से दूषित हो जाएगा, असिद्ध नामक हेत्वाभास होगा। हाँ, तो यत्तु संचितम कर्मांतरम तन्न निमित्तम फलस्य, तो जो संचित कर्मांतर है प्रारब्ध से अतिरिक्त पहले वाला, वह तो जन्मांतर का निमित्त नहीं बनेगा। क्यों कहते हैं? दग्ध मूलत्वात्, वह तो निर्बीज हो गया। और अभी कर्म के मूल कौन होते हैं? तो कर्म के मूल बता रहे हैं अविद्यादयो ही क्लेशाः कर्मणः तत्फलस्य च मूलम। अविद्यादि जो पंच क्लेश है यह कर्म के तथा कर्म फल के मूल हैं, और वह मूल सम्यक ज्ञान से समाप्त हो गया। तो ये अविद्यादि मूलक ही कर्म तथा कर्मफल होता है। इसमें योग दर्शन का सूत्र प्रमाण के रूप से बताते हैं टीकाकार कि तद उक्तम योग शास्त्रे क्लेश मूलः कर्माशय सति मूले तद विपाकः इति। क्लेश मूलः कर्माशय, इसमें क्लेश से लेंगे अविद्यादि पंच क्लेश, और यह है मूल जिसका ऐसा बहुरी समास है, और कर्माशय का विशेषण है, यानी कर्माशय पंच क्लेश मूलक है। और सति मूले तद विपाक, तो यदि कर्म का मूलभूत अविद्यादि पंच क्लेश चित्त में विद्यमान हो तभी तद विपाक, इसमें विपाक शब्द का अर्थ है फल, तत् का अर्थ है कर्म, तो तद विपाक का अर्थ हो जाएगा कर्मफल। तो कर्म होने मात्र से कर्म का फल नहीं होता, कर्म का मूलभूत अविद्यादि पंच क्लेश विद्यमान हो, सति मूले,
इसमें मूल का अर्थ है अविद्यादि क्लेश, वे यदि सती यानी विद्यमान है तो, और उन कर्मों अविद्यादि पंच क्लेशों के रहते हुए जो कर्म होता है उसी कर्म का विपाक होता है, का मतलब फल होता है। तो सती मूले तत्विपाक, हाँ हाँ हाँ, यानी जन्म कर्म फल है, जन्म, जन्म में फिर सुख दुख की अनुभूति, ये सब होगा यदि अविद्यादि पंचक्लेश है तो, और वे ज्ञान से समाप्त हो गए तो फिर जन्म नहीं होगा। तच्च मूलम ज्ञानाग्निना दग्धम, ये तो अविद्यादि पंचक्लेश हैं, ये तो ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। इति कुतः पुनः संसार, तो फिर ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर रूप संसार कैसे होगा, कोई निमित्त न होने से। तस्मात् देहपाते कैवल्यम इति सिद्धम, ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध से, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद अंतिम जन्म जब अंतिम शरीर छूट जाएगा तो विधेय कैवल्य निश्चित है, ये बात निश्चित हुई। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पाद। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ भाष्य रत्न प्रभायाम चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पाद।